तो ओवरलैपिंग के टाइप के ऊपर डिपेंड करते हुए कोवैलेंट बॉन्ड्स दो प्रकार से विभाजित किए गए हैं. There are two types of covalent bonds depending on the type of overlapping. That is sigma bond and pi bond. Now let's first of all start off with the sigma bond. Sigma bond तीन तरीके की ओवरलैपिंग शो करते हैं. यानी कि वो कोवैलेंट बॉन्ड जो एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैप से बनते हैं उनको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड. और ये ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है. यानी दोनों के न्यूक्लियस से जो एक्सिस पास हो रहा होता है उसी एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैपिंग भी होती है. इसको कहा जाता है, इस प्रकार के ओवरलैप को हेड ऑन ओवरलैप या एक्सियल ओवरलैप कहा जाता है. सिग्मा बॉन्ड बनने के तीन तरीके हैं. एक एस एस ओवरलैप, एक एस पी ओवरलैप और थर्ड इज पी पी overlap. Yani SS overlap is the overlap of S and S orbital. So let's first of all see SS overlapping. इस प्रकार के ओवरलैप में दो हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, मतलब एक्सिस पे ही ओवरलैपिंग होती है. और ये साइड में देखिए दो हाइड्रोजन एटम्स जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है उनमें ओवरलैपिंग से बना है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है. नेक्स्ट इज द ओवरलैपिंग ऑफ s एंड p ऑर्बिटल. इस टाइप की ओवरलैपिंग दो हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल एक एटम का और हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल दूसरे एटम के ओवरलैप की वजह से होती है, जो कि आपको हाइड्रोजन और फ्लोरीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें जिस साइड पे जिस फ्लोरीन के जिस लोब की साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो लोब बिगर लोब बन जाता है और दूसरा लोब ओवरलैप की वजह से वो बिगर बन जाता है. देखिए उसका कलर मैंने पर्पल टाइप का शो किया है पिंक और ब्लू के ओवरलैप से बनने की वजह से. और दूसरा वाला ऑर्बिटल लोब स्मॉल लोब रह जाता है. थर्ड इज पी पी ओवरलैप. इस टाइप की ओवरलैपिंग तब होती है जब दो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल एक दूसरे एटम्स को अप्रोच करने वाले एटम्स को आपस में ओवरलैप होते हैं. तो जो मैंने दो फ्लोरीन एटम्स के ओवरलैप की वजह से शो किया हुआ है आपको, तो जो ओवरलैप बीच में सेंटर में जो लोब ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो वो बिगर लोब बन जाएगा आफ्टर ओवरलैपिंग. तो पी पी ऑर्बिटल के इस तरीके के ओवरलैप को एंड टू एंड ओवरलैप कहा जाता है. और इन तीनों ही कंडीशंस ओवरलैप बनने से बनने वाले कोवैलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं. So next is the formation of pi bond. यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड का नेक्स्ट ओवरलैप का टाइप है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन. ये एक तरीके से बनता है जो कि पी पी लेटरल ओवरलैप की वजह से बनता है. तो पाई बॉन्ड वो कोवैलेंट बॉन्ड है जो कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साइड बेस ओवरलैप की वजह से बनता है. इस तरीके के ओवरलैप को साइडवेज या लेटरल ओवरलैप कहते हैं. वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो इस तरीके से ओवरलैप करते हैं वो अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के हमेशा अबव और बिलो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है. और वो परपेंडिकुलर उनका एक्सिस अपना एक्सिस उनका जो ऑर्बिटल मिल रहे हैं या ओवरलैप हो रहे हैं उनका अपना एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है. और उसके बाद जो रिजल्टिंग ओवरलैप के बाद जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है. So that is why the p ऑर्बिटल्स जो कि शो किए गए हैं, दो p ऑर्बिटल्स देखिए बने हैं, इनके बीच में मैंने एक्सिस भी शो किया है